ओके सो स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था कि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका एक एफ जेड कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट यू एक्स वाई गिवन था। पूछा गया था कि पहले आप लोग बी एक्स वाई फाइंड आउट कीजिए, दैन इसके बाद आपको एफ जेड को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ जेड, जहाँ पर जेड बोला गया था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस की गई थी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर पूछी जाए, हो सकता है क्वेश्चन में यू की वैल्यू दी हो, बी पूछा गया हो सकता है बी की वैल्यू दी हो, यू पूछा गया हो सकता है एक आपको मालूम हो, दूसरा पूछा गया हो, दैन इसके बाद एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, एक मेथड अगर आपको पता है और वो प्रोसेस अगर आपको मालूम है तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाओगे, फिर वो चाहे आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो या फिर पोलर कोऑर्डिनेट में हो। गॉट इट। तो फिलहाल के लिए जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी एग्जाम में एक्स वाई की रिगार्डिंग, तो हम लोग उसी में बात कर लेते हैं। मेथड का नाम है मिलने थॉमसन मेथड, और ये मेथड जो यूज होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है कब? जब आपका रियल पार्ट गिवन हो या फिर इमेजिनरी पार्ट गिवन हो। तो इस मेथड का पहले हम लोग देख लेते हैं यूज कैसे करना है, देन इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन और जो पेपर में आया क्वेश्चन उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं तो केस नंबर 1, जब आपका रियल पार्ट गिवन हो, हमको पता है कि एनालिटिक फंक्शन जो एफ जेड है, एफ जेड आपका यू और बी से मिलकर बनता है। अगर मैं आपको फॉर्म की बात करूं तो आपका एफ जेड कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। यहाँ पर यू जो है वो आपका एक्स वाई का फंक्शन होता है, यहाँ पर बी भी आपका एक्स वाई का फंक्शन होता है। एफ जेड के रिस्पेक्ट में यू को बोलते हैं रियल पार्ट और वी इस वाले पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ओके। सो हम लोग केस नंबर 1 कर रहे हैं जिसमें हमारा यू एक्स वाई गिवन है और एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हमारा यू एक्स वाई गिवन होता है तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिमिलरली फॉर बी एक्स वाई के लिए स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 है कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आपका यू गिवन है उसका। तो यू गिवन होगा आपके पास, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको कंसीडर करना फाई 1 एक्स वाई। ठीक है, वो फंक्शन आपका एक्स वाई का, उसको फाई 1 कंसीडर कर लेना है। स्टेप 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। सिमिलरली उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसको कंसीडर कर लेना है फाई 2, जो कि फंक्शन होगा एक्स वाई का। दूसरा स्टेप बात करते हैं हम लोग। आई थिंक पहला स्टेप समझ में आ गया ना, जो क्वेश्चन में गिवन होगा यू एक्स वाई, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक को बोल देना फाई 1, एक को बोल देना फाई 2। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि जो आपने फाई 1 और फाई 2 आपने निकाला, उसमें जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ पर आपको जेड लिख देना है और जहाँ जहाँ पर वाई था वहाँ पर आपको 0 लिख देना है। मतलब आपको जो फाई 1 एक्स वाई वाला फंक्शन था उसको कन्वर्ट करना है फाई 1 जेड कोमा 0 में। इसी प्रकार फाई 2 जो एक्स वाई का फंक्शन था उसको कन्वर्ट करना फाई 2 जेड कोमा 0 में। तो आप लोग देख पा रहे होगे कि एक्स की जगह जेड रखना है, वाई की जगह 0 पुट करना है। ठीक है, तो स्टेप आपका सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट। देन इसके बाद फाइनल स्टेप है आपका कि अगर आपको एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने जो स्टेप 2 में फाई 1 और फाई 2 निकाला उसको आप लोग इस फॉर्म में पुट करोगे और इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, फाई 1 माइनस आयोटा फाई 2 और इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड और जो रिजल्ट आएगा वही आपका एफ जेड होगा। गॉट इट। एफ जेड निकला, या फिर उसका आप लोग कह सकते हो कि अगर हमको बी एक्स वाई पूछा तो इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे बी एक्स वाई के टर्म्स में, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे जो कि प्रॉब्लम में पूछा गया था, पेपर में पूछा गया था, उसी के बेस हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से था, एक सेकेंड, यस। ठीक है, ये 8 मार्क्स में पूछा गया था आपको आज जो पेपर हुआ था, या फिर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, सिवाय इंटरनल असेसमेंट हो,
सेमेस्टर एग्जाम हो सकता है नेट के क्वेश्चन में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया था कि यू एक्स वाई गिवन था 2x 1 माइनस वाई, पूछा गया था बी एक्स वाई की वैल्यू बताइए, और पूछा गया था एफ जेड को भी आप लोग जेड के टर्म्स में लिखिएगा, जहाँ पर एफ जेड है यू प्लस आयोटा वी। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको देखना है कि फंक्शन गिवन क्या है। तो यू एक्स वाई गिवन है आपका, मतलब रियल पार्ट गिवन है। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था आपका कि जो यू एक्स वाई गिवन है उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप लोग यहाँ से करोगे इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आएगा ये वाला रिजल्ट है। और इसको क्या बोलना था मेरे को, 5/1। सिमिलरली जब वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 2x, इसको बोल देना मेरे को 5/2। ठीक है, 2 चीज़ आपकी मिल गई। अब स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 में क्या बताया गया था, स्टेप 2 में बोला गया था कि जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह z लिखना है और जहाँ जहाँ पर y है उसकी जगह 0 पुट करना है। तो 5/1 में देखिएगा, 5/1 में x कहीं पे है नहीं, क्या है, y है, y की जगह कितना लिख देना, z लिख देना। तो मैंने y की जगह 0 और x कहीं गिवन नहीं है तो उसकी जगह z लिखना था, बट नहीं गिवन है तो सेम रखेंगे। तो यहाँ पे 2 की जगह 2, 1 की जगह 1 और y की जगह कितना आ जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 2। 5/1 कन्वर्ट हो गया z, 0 में। सिमिलरली 5/2 में क्या करना था आपको, x की जगह 0 और y की जगह x की जगह z और y की जगह 0 करना पुट, आपको ये करना था ना कन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर x है, x की जगह क्या रखना है z और y की जगह क्या रखना है 0, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो 5/1 मिल गया, 5/2 मिल गया। अब फाइनल स्टेप क्या करना था कि 5/1 माइनस आयोटा 5/2, इसका इंटीग्रेशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसको मैंने टर्म्स उठाए, 5/1 की वैल्यू पुट की माइनस आयोटा 2z की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन। अब इसको सिंपल सा इंटीग्रेशन था, तो यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन z हो जाएगा और z का इंटीग्रेशन z²/2 होगा, तो 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये एफ जेड मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। यही आपका क्या है आंसर है। अगर आपसे पूछे कि आपको किसकी वैल्यू बतानी है, बी एक्स वाई की, इसके आगे क्या प्रोसीड करना है आपको, बी एक्स वाई की, तो आपको करना क्या है भाई, जेड की जगह क्या लिख देना है, एक्स प्लस आयोटा। अब यहाँ पे आप लोग रखोगे ये वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आप लोग का रखोगे तो आपको रियल पार्ट एक साथ रख लेना, आयोटा वाले पार्ट एक साथ रख लेना, और जो आयोटा के साथ वाला टर्म होगा वही कहलाएगा बी एक्स वाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस मेथड को बोलते हैं मिलने थॉमसन मेथड, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगर मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूँ, ये तो हो गया हमारा रियल पार्ट जब गिवन हो। अब ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन में कि इमेजिनरी पार्ट गिवन हो, तब क्या करना है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो जब आपका केस 2 है, जब आपका इमेजिनरी पार्ट बी एक्स वाई गिवन हो और आपसे पूछा गया हो एफ जेड की वैल्यू बताइए, तो करना क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर सेम है आपका, जो क्वेश्चन में गिवन है बी एक्स वाई उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। आप यहाँ पे साई लिखा है, साई 2 लिखा है, आप बेफिक्र रहिए, 5/1 और 5/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या बताया था, एक्स की जगह आपको जेड रखना है, वाई की जगह 0 पुट करना है, एक्स की जगह जेड रखना, वाई की जगह 0 पुट करना है। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 अब याद रखिएगा, डिफरेंस बस इतना ही सा है, यूएस में आपका माइनस साइन यहाँ होता था, यहाँ पे कितना है प्लस साइन है, तो एफ जेड हो जाएगा आपका जो आपने 5/2 निकाला, याद रखिएगा वहाँ पे हम लोग लिख देते 5/1 माइनस आयोटा 5/2, यहाँ पे क्या रखना है 5/2 प्लस आयोटा 5/1, तो यहाँ पे मैंने वही रखा है, पहले रखा साई 2, मतलब यहाँ पे हम लोग साई 1 साई 2 यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे साई 2, यहाँ पे साई 1, आयोटा यहाँ पे आएगा, बीच में प्लस साइन आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। और अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर जाओगे। गॉट इट। तो यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि एक आध क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एग्जाम्पल में कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था बी एक्स वाई, आपका कुछ इस तरीके से गिवन था, पूछा गया था एफ जेड की वैल्यू। पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 देख लेते हैं। इसमें बोला गया था कि आपको जो बी एक्स वाई गिवन है उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किया भाई, इसको डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको ये मिल जाएगा टर्म। ठीक है, आप लोग कीजिएगा, प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप लोग कर सकते हो। जब एक्स के साथ रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और इसको क्या बोल देना है साई 1। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में जब इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये,
और इसको क्या बोल देना है, साई 2। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या था, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर z, जहाँ जहाँ पर y वहाँ पर 0 पुट कर देना है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर z आएगा, यहाँ z आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो आपका साई 1 z0 आ जाएगा आपका ये। और इसी प्रकार साई 2 में क्या रखना है, x की जगह z, x की जगह z, y की जगह 0 0, तो आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा साई 1 और साई 2 z, 0 के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब करना क्या है, आपको करना है सिर्फ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए साई 1 और साई 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम लोगों ने निकाल ली। अब आपको क्या है, पहले साई 2 रखना है प्लस आयोटा साई 1 रखना है। तो हमारा इसकी वैल्यू 0 थी, ये वाला टर्म था, इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो आपका पता है ये क्या, फर्स्ट सेकंड से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। आप मेथड अगर याद रखोगे, प्रोसीजर याद रखोगे, तो ये प्रॉब्लम विद इन 2 मिनट में हो जाएगी।